मिसरो थाना क्षेत्र में स्थित एक बोर्डिंग स्कूल में 8 साल की मासूम छात्रा के साथ स्कूल के छात्रावास में दुष्कर्म व दरिंदगी के सनसनीखेज मामले की जांच पर एसआईटी करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में मासूम से दरिंदगी का मामला जैसे ही आया, उन्होंने भोपाल पुलिस के आला अधिकारियों को एसआईटी गठित कर जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल पुलिस आयुक्त ने कहा है कि आज ही एसआईटी का गठन कर दिया जाएगा। वहीं मिसरोद पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजधानी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस का मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आज प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक छेड़छाड़, बलात्कार, बच्चियों के साथ दुष्कर्म और महिलाओं के साथ निरंतर हो रही जघन्य घटनाओं में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं, बच्चियां असुरक्षित है। नायक ने कहा कि भोपाल के मिसरोद क्षेत्र में स्कूल में हुई यह घटना शासन प्रशासन की नाक के नीचे हुई है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्तियों में कानून का जरा भी खौफ नहीं है, क्योंकि उन्हें सत्ता और सत्ताधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है। 8 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह का अमानवीय कृत्य हुआ है, आज प्रमुखता से अखबारों ने उसके बारे में अपनी रिपोर्ट छापी है। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश छेड़छाड़, बलात्कार और महिलाओं के साथ निरंतर हो रहे अपमानजनक घटनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा की न्यू जॉइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि शुरुआती 2 चरणों में मतदान कम हुआ, लेकिन आने वाले चरणों में सुधार होगा। शुरुआती 2 चरणों में मतदान में गिरावट की मुख्य वजह शादी ब्याह और गर्मी रही। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। डॉक्टर मिश्रा ने भाजपा में आ रहे कांग्रेस नेताओं को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जब तक 4 लाख से अधिक नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं, इन्हें पार्टी में समरस कर लिया गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल हैं। राजधानी भोपाल के भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल बुधवार को प्राप्त हुआ। इस ईमेल में देश के दूसरे एयरपोर्ट्स का भी जिक्र है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं भोपाल समेत 75 से ज्यादा स्थानों को ईमेल भेजा गया। ईमेल में एक स्थान पर चाइनीज भाषा भी लिखी है। साइबर क्राइम पुलिस मेल के बारे में जानकारी जुटाने में लगी। बम और डॉग स्क्वाड की टीमों ने एयरपोर्ट पर तलाशी ली। पुलिस के साथ साइबर क्राइम पुलिस भी ईमेल को ट्रेस करने में लगी हुई है। संदेश मिलते ही एयरपोर्ट प्रबंधक हरकत में आया और सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया। इसके पश्चात इस ईमेल की सूचना स्थानीय गांधीनगर थाना पुलिस को दी गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बुधवार को इंदौर आए। उन्होंने खुद के भाजपा में शामिल होने की बात को भाजपा की साजिश बताया और कहा कि अफवाह आईटी सेल ने फैलाई है। विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उमंग सिंगार ने कहा कि भाजपा की आईटी सेल ने मेरे भाजपा में शामिल होने की अफवाह फैलाई, उस पर कैसे कोई विश्वास कर सकता है। इतने वर्षों से मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। जब हमारी सरकार जा रही थी तब भी मेरे पास ऑफर आए थे, तब हम लालच में नहीं आए, तो फिर अब कांग्रेस छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं होता। उमंग सिंगार है, सिंधिया नहीं। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी की नाम वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंदौर की जनता को तय करना है कि भाजपा उनका वोट तय करेगी या वे खुद। जो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे वे डर गए हैं। कुछ लोग सत्ता और पद के लालच में जा रहे, बाकी कांग्रेस के साथ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में भोपाल के वायरसिया विधानसभा में रोड शो में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव देश के मान सम्मान और श्री राम मंदिर का चुनाव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा 2014 में जब आपकी भाजपा को वोट दिया, देश में आतंकवाद का सफाया हो गया। दूसरी बार 2019 में वोट दिया तो अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हो गए, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दी गई, 3 तलाक विरुद्ध कानून लागू हो गया। अब तीसरी बार का वोट देश के मान सम्मान के लिए देना है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। आईपीएल की शानदार शुरुआत करने के बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए भटकने वाले सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष पर काबिज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुरुवार को आईपीएल 2024 में अपने अभियान को दर्रे पर लाना चाहेगी। रॉयल्स का प्लेऑफ में स्थान लगभग पक्का है, लेकिन सनराइजर्स के लिए इस मैच में बहुत कुछ दांव पर है। कुछ दिन पहले तक शानदार फॉर्म में चल रही सनराइजर्स को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली हार का खामियाजा भुगतना पड़ा। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर होगा। राजस्थान ने जहां अब तक शानदार खेल दिखाया, वहीं हैदराबाद ने अपनी बल्लेबाजी से बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। ऐसे में एक बार फिर दर्शकों को रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है।